नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को लेकर यह बड़ी खबर है। नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित किया गया है। आज होनी थी नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जल्द करेगा नई तारीखों का ऐलान। मेडिकल की परीक्षा को लेकर चल रहे हंगामे के बीच अब पीजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट पीजी को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। आज सुबह 9 बजे से होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने का फैसला महज 11 घंटे पहले आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिस जारी किया है। मैं समझता हूं कि यह स्थिति गंभीर है और मैं आवेदन करता हूं अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से कि वो आगे आकर के बताएं कि क्या रीज़न था कि नीट पीजी को पोस्टपोन करना पड़ा। बहुत ही सरासर नाइंसाफी है बच्चों के साथ। गवर्नमेंट को इसकी पूरी जवाबदेही लेनी चाहिए। इससे पहले भी ये एग्ज़ाम पहले भी कैंसिल हो चुका है और उसके बाद दोबारा फिर से इसको पोस्टपोन किया गया है। अब आप सोचिए कि बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी, बच्चे कितने उदास रहे होंगे, बच्चे कितने स्ट्रेस में हैं और बच्चे इतने स्ट्रेस में और इतने टेंशन में है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है गवर्नमेंट। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट पीजी परीक्षा रद्द किए जाने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अब नीट पीजी भी स्थगित है। यह नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुके शिक्षा व्यवस्था का एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए लड़ाई लड़ने को मजबूर है। इससे पहले एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली CSIR, UGC नेट और UGC नेट की परीक्षा को भी स्थगित किया जा चुका है। वहीं पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया है। उनकी जगह IAS प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया डीजी नियुक्त किया गया है। नीट यूजी एग्जाम के लिए 1563 छात्रों को आज री एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। ग्रेस मार्क्स मिले बच्चों का री एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। 6 सेंटर्स पर एक ही शिफ्ट में परीक्षा को आयोजित किया गया है और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी इन सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। 30 जून को आएगा नीट यूजी का रिजल्ट। नीट यूजी के लिए 1563 बच्चे आज फिर से परीक्षा देंगे। ये वो 1563 बच्चे हैं जिनको एनटीए ने परीक्षा शुरू होने में देरी की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए थे। नीट यूजी का री एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगा। एग्जाम सेंटर पर एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। नीट यूजी की परीक्षा 6 शहरों में आयोजित की जा रही है। नीट यूजी परीक्षा के लिए 6 नए सेंटर्स भी बनाए गए हैं। एनटीए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नीट यूजी की री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा। और देखिए, नीट परीक्षा विवाद के बाद सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी को गठित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई को भी सौंपी गई है। यूजीसी नेट पेपर लीक की भी जांच सीबीआई कर रही है। नीट परीक्षा विवाद के बाद सरकार का एक और बड़ा फैसला। पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी को गठित किया गया। नीट यूजी पेपर लीक कांड की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है। इस बीच बिहार पुलिस ने झारखंड के देवघर से चिंटू उर्फ बलदेव समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कल इन्हें देवघर से लेकर पटना पहुंची है। इस केस में संजीव मुखिया गिरोह के चिंटू उर्फ बलदेव की गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चिंटू के मोबाइल पर ही नीट यूजी का पेपर सबसे पहले पहुंचा था और उसने ही प्रिंट निकालकर छात्रों को दिया था। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने चिंटू के सेफ हाउस को खोज निकाला है। यही चीटिंग करने के मकसद से आए छात्रों को ठहराया गया था। TV9 भारतवर्षी वो पहला चैनल है जो सिर्फ जिक्र में जिसकी चर्चा हुई कि लर्न प्ले स्कूल, जो सेफ हाउस जिसे नाम दिया गया, कि यहीं पर 4 और 5 मई की रात को यहाँ पर 20 से 25 छात्रों को यहाँ पर रखा गया। यहीं पर उन्हें प्रश्न पत्र दिए गए। वहीं सीबीआई की टीम यूजीसी नेट पेपर लीक केस की जांच में जुटी है। शुक्रवार से ही यूपी के कुशीनगर में डटी सीबीआई की टीम ने इस केस में आरोपी निखिल से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। निखिल पर यूजीसी नेट संबंधित कंटेंट शेयर करने की बात सामने आई थी। और नीट पेपर लीक खुलासे पर TV9 के खुलासे पर बिहार EOU की मोहर लग गई है। EOU ने माना कि नीट यूजी का पेपर लीक किया गया था। EOU ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में सबूत के तौर पर 13 लोगों को बयान भेजे गए हैं। रिपोर्ट में पटना के सेफ हाउस की भी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में पैसों के लेन देन की भी जानकारी मौजूद है।
नीट का पेपर लीक हुआ, ये बात बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने भी मान लिया है। एडीजी नैयर हसनैन खान ने बिहार में नीट पेपर लीक मामले की अब तक की जांच के आधार पर एक डिटेल रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में नीट पेपर लीक कांड में TV9 भारतवर्ष के खुलासों पर मुहर लगा दी है। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक से जुड़े कई सबूत भी पेश किए हैं, जिसमें पैसों की लेन देन, पेपर सॉल्वर गैंग के सदस्यों की जानकारी भी दी गई है। ईओयू की जाँच रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं, ये जान लीजिए। ईओयू रिपोर्ट में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में पटना के सेफ हाउस में क्या क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी है। किंग पिन संजीव मुखिया, चिंटू पिंटू की भूमिका के बारे में भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में आर्थिक लेन देन के सबूत मिलने की बात कही गई है। पेपर लीक के सबूत के तौर पर 13 लोगों के बयान की कॉपी भी सौंपी गई है। जले हुए प्रश्न पत्र की फॉरेंसिक जांच का जिक्र भी है। गिरफ्तार सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू के पास से कई छात्रों के एडमिट कार्ड मिलने की जानकारी भी मिली है। आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट में TV9 भारतवर्ष के पटना गेस्ट हाउस प्रकरण के खुलासे के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जो सबूत पेश किए थे, उसका भी जिक्र किया गया है। और चलिए बात करते हैं तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि अरविंद केजरीवाल का वजन तिहाड़ जेल में 8 किलो तक गिर चुका है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल का वजन लगातार गिर रहा है। केजरीवाल का वजन गिरना बेहद चिंताजनक है। आपने कहा है कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल का वजन 70 किलो था। 2 जून को वजन घटकर 63.5 किलो हुआ। 22 जून को वजन और घटकर 62 किलो हो गया। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सीएम केजरीवाल के घटते वजन को देख उनकी डाइट में पराठा और पूरी भी शामिल करने के लिए कहा है। एम्स ने अभी तक केवल खून से संबंधित कुछ टेस्ट ही करवाए हैं। हार्ट व कैंसर से संबंधित टेस्ट अब तक नहीं हुए हैं। और दिल्ली में बचे जल संकट को लेकर आज दिल्ली के एलजी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच मुलाकात संभव है। इस बीच दोनों के बीच सियासी घमासान भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। बीती रात मीडिया में आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता की उस चिट्ठी की चर्चा होती रही जो जल संकट के समाधान के लिए एलजी वीके सक्सेना को लिखी गई थी। इसको लेकर एलजी से जानकारी शेयर की गई और बताया गया कि जब स्टाफ चिट्ठी लेने बाहर आया तो आम आदमी पार्टी के नेता वहां से जा चुके थे। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह से ड्रामे कर रही है। हालांकि एलजी दफ्तर से ये भी साफ कह दिया गया है कि जल संकट पर चर्चा करने के लिए आज आप नेताओं से एलजी वीके सक्सेना मिलेंगे। एलजी दफ्तर से दोपहर 12:15 बजे का समय मिला है। आपके 10 नुमाइंदों से उपराज्यपाल मिलेंगे। पार्टी सचिव पंकज गुप्ता को भी इसकी जानकारी दी गई है। इस बीच जल संकट पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की नसीहत से आम आदमी पार्टी आग बबूला है। एलजी ने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार सिर्फ ब्लेम गेम खेल रही है। एलजी ने कहा कि पार्टी को गवर्नेंस का मॉडल अपनाना चाहिए। वीके सक्सेना के बयान पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया और कहा कि एलजी दिल्ली की जनता के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। सौरभ ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि कुछ दिन पहले मैं और आतिशी जल संकट को लेकर आपसे मिलने गया था। आपने मीटिंग रिकॉर्ड की थी। अब आपसे बीजेपी के सांसद मिले हैं। आपसे दोबारा निवेदन है कि दोनों मीटिंग के वीडियो पब्लिक कर दीजिए। सबको पता चले कि कौन दिल्ली की जनता के साथ है, कौन जनता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का पानी सत्याग्रह भी जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जल सत्याग्रह जारी है तो बीजेपी भी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है। दोनों पार्टी के नेता इस वक्त आमने सामने। मैंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने पानी नहीं दिया। मैंने अपने अफसरों को भेजा। दिल्ली सरकार के सबसे सीनियर अफसर चंडीगढ़ गए हरियाणा से पानी मांगने के लिए। उन्होंने फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि हरियाणा में सरकार को आप कहिए कि दिल्ली वालों को पानी दें, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला। कौन सा धरना है जी? ये केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है जिसमें 4 घंटे धरने पे बैठ के 18 घंटे आप एसी रूम में आराम करते हैं और अड़चन स्थल छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार आके बैठते हैं। मैंने ये ड्रामा शुरू होने से पहले कहा था ये एक राजनीतिक नौटंकी है जो सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया से ध्यान भटकाने के लिए।
और हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है। हुड्डा ने दावा किया कि चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। TV9 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर कार्तिकेय शर्मा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की है। हर वर्ग की इतनी अनसुनी हुई इन 10 वर्षों में कि सरकार की कार्यशैली से हरियाणा की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि हरियाणा की जनता ने इस जनादेश में एक साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में हरियाणा में बदलाव तय है। 3 महीने के बाद निश्चित तौर से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा बनने जा रही है। तैयारी कैसी है हरियाणा में? हरियाणा में पूरी तैयारी है। पिछले 10 वर्ष से हम सड़क पे हैं। आप पिछले 10 वर्ष में अगर आप देखेंगे किस प्रकार से विपक्ष ने भूमिका निभाई है, हम 10 वर्ष में हमने लगातार सड़क पर रह के हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हरियाणा में। यही कारण है कि आज 48% मत प्रतिशत 84 के बाद दूसरे नंबर पे पूरे हरियाणा के इतिहास में इतना मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का नहीं आया। तो ये जो है ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। जहाँ तक विपक्ष की तैयारी की बात और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है वो बदलाव की बात, परिवर्तन की बात है। ये सरकार फेल हो चुकी है, विफल साबित हो चुकी है। हरियाणा वासियों के आशाओं पे सरकार पूरी नहीं उतरी है। एक और बात मैं कहना मेरी जो रह गई थी, एक और बड़ी बात है भ्रष्टाचार। ये डबल इंजन की जो सरकार हरियाणा में बनी बीजेपी और जेजेपी की, 5 साल तक इन्होंने हरियाणा को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया, महकमे बांट कर आपस में। और आज जब गठबंधन टूटा है तो जेजेपी वाले कह रहे हैं कि भाजपा के घोटालों के राज बताएंगे, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। ये स्थिति बन गई हरियाणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई सेवाओं और वस्तुओं पर छूट का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 में यह पहली बड़ी बैठक। जीएसटी काउंसिल की कल हुई 53वीं मीटिंग में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए और कई अहम निर्णय भी लिए गए। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रेलवे की ओर से आम आदमी को दी जा रही सेवाओं पर अब जीएसटी नहीं लगेगी। प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी। जीएसटी परिषद ने सेब कार्टन बॉक्स पर जीएसटी 18 से घटाकर 12% करने का फैसला लिया है। इससे हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब किसानों को फायदा होगा। दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर भी 12% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने फैसला लिया है कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। बैठक के बाद ये भी सामने आया है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है। हालांकि इसके लिए कहा गया है कि राज्य मिलकर जीएसटी की दर तय करें। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 6 अगस्त को होगी। और पेट्रोल और डीजल को लेकर जीएसटी के दायरे में लाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में आपको सुनाते हैं। Moment, the intention of the GST as it was brought in by Shri Arun Jaitley is to have the petrol and diesel in GST. It is up to the states now to say, all right, we'll all come together and get into GST, therefore come into the council and then decide on what will be the rate. So the intent of the central government and intent of my late predecessor was clear. We want the GST to include petrol and diesel, but it's up to the states. और वहीं राजस्थान में आदिवासियों पर राजनीति गरमा गई है। शिक्षा मंत्री निशाने पर है और बहस के केंद्र में डीएनए जांच है। आप देखिए पूरा मामला है। राजस्थान के आदिवासी हिंदू हैं या नहीं, इससे जुड़ी बयानबाजी से सूबे में सियासी भूचाल मचा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ताज़ा बयान के बाद अब दूसरी पार्टियां भी शिक्षा मंत्री पर हमला कर रही हैं। मदन दिलावर ने बयान दे दिया कि जो लोग खुद को आदिवासी नहीं मानते उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे पूछ लेंगे वो क्या है, और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे, बाप की औलाद है कि नहीं हो। दरअसल शिक्षा मंत्री डूंगरपुर से भारत आदिवासी समाज के सांसद राजकुमार रोत के उस बयान पर पलटवार कर रहे थे जिसमें रोत ने कहा था कि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते। अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद राजकुमार रोत आदिवासियों का डीएनए सैंपल मंत्री को भेजने की बात कर रहे हैं।
कि आपने जिस तरह से बयान दिया आदिवासी समाज के खिलाफ, हम पूरे राजस्थान में अभियान चलाएंगे, साथ ही पूरे देश में कि सैंपलिंग हर प्रत्येक आदिवासी के घर से सैंपल जाएगा मदन दिलावर जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर तक। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और राज्य में लोकसभा चुनाव में हार को लेकर अपनी समीक्षा रिपोर्ट उनको सौंपी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका यूपी में लगा है। 80 लोकसभा वाले यूपी में बीजेपी को 33 सीट मिली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर मंथन जारी है। लोकसभा में हार की समीक्षा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। भूपेंद्र चौधरी ने हार की कुछ वजह भी बताई। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हुई हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है। भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। अयोध्या में श्री राम मंदिर की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि अब दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को चरणामृत नहीं दिया जाएगा और चंदन भी नहीं लगाया जाएगा। अयोध्या के इस दिव्य और भव्य राम मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर रोज लाखों श्रद्धालु भगवान राम का दर्शन करने आते हैं। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि प्रभु राम का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों के माथे पर न ही तिलक लगेगा और न ही पुजारी गर्भगृह में भोग लगे हुए भगवान राम के चरणामृत का प्रसाद देंगे। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम के बाल्य स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हर श्रद्धालु के मन में यह इच्छा होती है कि वह करीब से प्रभु राम के दर्शन करे, पुजारी तक पहुँच सके और पुजारी उसको प्रभु राम का प्रसाद और चंदन लगा सके। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने इन सभी चीजों पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। चंदन भगवान का प्रसाद है और चरणामृत तो मुक्ति भुक्ति का मंत्र पढ़ा जाता है कि इसके पढ़ने से हमारे जो प्रायश्चित है वो खत्म हो जाए, हमारे अकाल मृत्यु न हो, और ये सारी बातें मंत्र पढ़ करके वो चरणामृत दिया जाता है, लेकिन सब बंद है। मंदिर ट्रस्ट के इस निर्णय से कुछ पुजारियों में रोष है, तो वहीं कुछ इसे मंदिर की व्यवस्था का मामला बता रहे हैं। उनके माथे पे तिलक ना हो राम की नगरी में, तो यहाँ हमारे हिसाब से यह दुर्भाग्य का विषय है। इस पे रोक जो लगाया गया है, ट्रस्टों ने लगाया है, इसका मैं घोर निंदा और मैं आक्रोश में हूँ। अयोध्या के साधु संतों में भी आक्रोश में है। तो ये मंदिर प्रांगण की व्यवस्था है, वहाँ पर जो अधिकारीगण हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोग हैं और जो पुजारी जन हैं, पुजारी समुदाय है, वो उनकी व्यवस्था है कि किसको चंदन लगा पा रहे हैं, चरणामृत नहीं दे पा रहे हैं कि दे पा रहे हैं, प्रसाद वितरण में क्या बाधाएं आ रही हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर ओडिशा के पुरी समेत देश भर के कई मंदिरों में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ओडिशा के पुरी चक्रराज सुदर्शन के साथ भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को मंदिर परिसर में लाया गया, जहां उन पर 108 घड़ों का पवित्र जल डाला गया। मान्यता के मुताबिक देवताओं को बनासर गृह में 14 दिनों के लिए पृथकवास किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को देवताओं के दर्शन करने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि मान्यता के मुताबिक स्नान यात्रा से देवता बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें आराम दिया जाता है। पुरी की तरह ही इस मौके पर गुजरात के वडोदरा और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा निकाली गई। और वहीं दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ 5 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया। स्पेशल सेल के ऑपरेशन का नाम भी बेहद खास है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में वसूली और फायरिंग की बढ़ती वारदात पर काबू पाने के लिए स्पेशल सेल ने गैंगस्टर के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया है, जिसे नो नेम नो फेम ऑपरेशन का नाम दिया गया है। स्पेशल सेल ने अब तक 5 ऑपरेशन चलाए हैं और 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस बार गैंगस्टर के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रहार किया है। गैंगस्टर्स के 200 मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो देखकर युवाओं पर बुरा असर होता है। हथियार के साथ 16 गैंगस्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं। पहली बार गिरोह में भर्ती हुए थे 5 गैंगस्टर। दिल्ली पुलिस का मानना है कि सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर्स मशहूर हो जाते हैं और भोले भाले युवा उनसे आकर्षित होते हैं। लिहाजा पुलिस गैंगस्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन तो चलाएगी, लेकिन उनके नाम मीडिया को नहीं बताएगी। जिस तरह से ग्लैमराइज किया जाता है क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर को, बहुत सारे यूथ जो कम एज के होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ, और धीरे धीरे न चाहते हुए भी वो क्राइम की तरफ उनका इंटेंशन हो जाता है। इस बात को देखते हुए इस बार की जो प्रेस रिलीज और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके अंदर हम न तो गैंग्स के नाम दे रहे हैं और न ही जो एक्यूज है गैंगस्टर है उनके नाम दिए जा रहे हैं।
और अब बुलेटिन में आगे वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। आज होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेगा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी सीबीआई। केंद्र सरकार ने सीबीआई को सौंपी जांच की जिम्मेदारी। नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने पर कांग्रेस का निशाना, कहा मोदी सरकार परीक्षा कराने में सक्षम नहीं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बीच केंद्र का बड़ा एक्शन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह हटाए गए। सुबोध कुमार सिंह की जगह प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी बनाए गए। 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं प्रदीप सिंह खरोला। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, मोदी राज में बर्बाद हो चुकी है शिक्षा व्यवस्था। पेपर लीक के बहाने राहुल का पीएम पर निशाना, बोले पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पीएम पूरी तरह से बेबस है। कांग्रेस ने कहा शिक्षा मंत्री ने पहले एनटीए को क्लीन चिट दी और अब महानिदेशक को हटा दिया। एनटीए के डीजी को हटाने पर शिवसेना यूबीटी का तंज, बोली अफसरों को बदलने से कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पारदर्शी परीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देगी कमेटी। इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन। 2 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी। कमेटी गठन पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा पारदर्शी परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध, प्रक्रिया में सुधार के लिए बनाई कमेटी। शिक्षा मंत्री ने कहा एनटीए में सुधार के लिए सुझाव देगी कमेटी। छात्रों का हित और उज्जवल भविष्य सरकार की प्राथमिकता। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की आज फिर होगी परीक्षा। जून के अंत तक परिणाम होंगे घोषित। ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों की सुबह 11:30 बजे से 1:30 तक एग्जामिनेशन सेंटर में होगी एंट्री। दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी परीक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन मामले में केस दर्ज। एनएसयूआई की 2 महिला कार्यकर्ता समेत 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली के साउथ एवेन्यू थाने में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुई एफआईआर। नीट में गड़बड़ी को लेकर हुआ था प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड के देवघर से सॉल्वर गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। संजीव मुखिया के साथी हैं गिरफ्तार आरोपी। ईओयू ने झारखंड से आरोपी परमजीत सिंह, सिंटू, पंकु, प्रशांत के साथ ही अजीत और राजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। चिंटू के मोबाइल पर ही सबसे पहले पहुंचा था नीट का पेपर। पटना में सभी 6 आरोपियों से ईओयू कर रही है पूछताछ। नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में हजारीबाग पहुंची बिहार पुलिस। लोस सिंह परीक्षा केंद्र के अधीक्षक का बयान दर्ज किया गया। लोसिंगना परीक्षा केंद्र से ही पेपर लीक का शक, पुलिस ने केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई की जांच जारी। सीबीआई ने परीक्षार्थी निखिल से पूछताछ की। सीबीआई को निखिल पर टेलीग्राम पर नेट पेपर शेयर करने का शक। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा की गई थी रद्द। नीट पेपर लीक मामले में टीवी9 के खुलासे पर लगी मुहर। बिहार ईओयू ने पेपर लीक की बात को माना है। बिहार ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में बरामद पासबुक और एटीएम कार्ड के साथ किंगपिन संजीव मुखिया, चिंटू, पिंटू का नाम दर्ज है। केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट में 13 लोगों के बयान के साथ ही पटना के सेफ हाउस तक कैसे पहुंचे सॉल्वर गैंग के आरोपी, इसका भी जिक्र किया गया। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा तेजस्वी यादव को मामले पर देना होगा जवाब। विजय सिन्हा ने कहा तेजस्वी यादव मामले पर जनता को बरगलाए नहीं, बल्कि ये बताएं कि ये गैंग कैसे जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने नीट गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा पेपर लीक के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। कांग्रेस ने उठाए सवाल, बोली डैमेज कंट्रोल के लिए लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, प्रक्रिया ऐसी बने कि पेपर लीक ही ना। जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में कई बड़े फैसले, दूध के डिब्बे और सोलर कुकर पर 12% जीएसटी की सिफारिश की गई। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जीएसटी के दायरे से बाहर, कार्टन बॉक्स पर 12% जीएसटी के सेब किसानों को इससे फायदा होगा। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी, वित्त मंत्री बोली राज्यों को अब करनी होगी इस पर आगे बात। महंगाई का आम आदमी की जेब पर भारी असर, पिछले 1 साल में जरूरी वस्तुओं के दाम 65% तक बढ़ गए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में भारी इजाफा, तेल समेत कई चीजों में इजाफा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना, बोले 100 से भी कम सीटों पर इतरा रही है कांग्रेस, एनडीए को मिले 40% वोट। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों का 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण होगा माफ। जेल में बंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर आम आदमी पार्टी का दावा, कहा केजरीवाल का 8 किलो वजन घटा, लगातार वजन घटना चिंता का विषय। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एम्स ने केजरीवाल के सिर्फ ब्लड टेस्ट ही करवाए, हार्ट और कैंसर से जुड़े टेस्ट अभी तक नहीं हुए। दिल्ली में जल संकट पर एलजी वीके सक्सेना ने कहा, पानी की आपूर्ति सही कराना सरकार का दायित्व है, लेकिन वो खोज रहे हैं आपदा में अवसर। एलजी ने यह भी कहा, दिल्ली सरकार ने ना सुधार किया ना ही क्षमता बढ़ाई, संकट के संसाधन के लिए नहीं बल्कि बातचीत। एलजी के बयान पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज की सफाई, बोले पानी के मुद्दे को लेकर हुई थी उपराज्यपाल से मुलाकात। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बैठक का वीडियो जारी करे उपराज्यपाल, आपकी हमारी और बीजेपी की सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी नेता माधवी लता ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की, बाबा महाकाल से खुशहाली का वरदान मांगा गया। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज हुआ, पार्टी कार्यकर्ता ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। केंद्र की प्री बजट बैठक में पंजाब सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रस्ताव रखा, 8000 करोड़ की सहायता राशि मांगी गई। टीवी9 से बातचीत में रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा, कहा लोकसभा में मिला जनादेश हरियाणा में सत्ता परिवर्तन का संकेत है। अवैध रेत खनन मामले में राजस्थान में 10 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, 20 लाख कैश जब्त किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में आम महोत्सव का शुभारंभ किया, कई वैरायटी के आमों की प्रदर्शनी लगी। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध विराम बंधक समझौते को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। स्विट्जरलैंड में भीषण बारिश के बाद भूस्खलन में 3 लोग लापता हो गए, रेस्क्यू जारी। दक्षिण चीन में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने कहर ढाया, भूस्खलन से 16 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, 3 गांव से संपर्क टूटा। रॉक वैली से बाढ़ की तबाही की विध्वंसक तस्वीरें सामने आई, बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। कजाकिस्तान की राजधानी में भीषण आग से अफरा तफरी, 26 मंजिला इमारत में आग की लपटों में घिरी इमारत के जलने की डराने वाली तस्वीरें सामने आई, आग लगने की वजह अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। इराक का बड़ा दावा, सलाह अल दीन पर हवाई हमले में एक नेता समेत 7 आईएसआईएस सदस्यों की मौत हुई है। रूसी नेवी के साथ एयरफोर्स का बड़ा एक्शन, रूस ने सुखोई 25 विमानों से हमला किया। रूस ने अजोव सागर से दागी 4 कैलिबर घातक मिसाइलें, काला सागर के बदले अजोव सागर से हमले को अंजाम दिया गया। दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई नए क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। रूसी सेना की यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर स्ट्राइक, बमबारी में खार्किव के 2 लोगों की मौत। खेरसो में रूसी सेना का ग्रेड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त हुए, 17 की मौत। अवदिवका में यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का हमला हुआ, गोलीबारी में यूक्रेन सैनिक और हथियार खत्म हुए। बेलगोरोद में यूक्रेन का ड्रोन हमला, अटैक में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। सीवान में पुल गिरने पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, 35 साल पहले बना था ये पुल, जर्जर था ये ब्रिज। गुरुग्राम में कर्मचारी की मौत के बाद बवाल हो गया, दूसरे कर्मचारियों ने जमकर बवाल मचाया। कंपनी की बस की चपेट में आया था यह कर्मचारी, प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। कश्मीर के उरी सेक्टर में बीएसएफ ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया। तेलंगाना के मलकाजगिरी में ज्वेलरी स्टोर में डकैती की कोशिश को नाकाम किया गया। गाजियाबाद की सोसाइटी में एक फ्लैट में भीषण आग के बाद अफरा तफरी मच गई। दादरा और नगर हवेली में पॉलीमर निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से अभी तक 53 लोगों की मौत। गुरुग्राम के सेक्टर 104 की फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ, सीसीटीवी में कैद हुई धमाके की विध्वंसक तस्वीरें, 4 की मौत। हैदराबाद में एक महिला पर 1 दर्जन से ज्यादा आवारा कुत्तों का हमला हुआ, महिला ने चप्पल से कुत्तों को रोका। गैंगस्टर्स के खिलाफ नो नेम नो फेम ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस ने 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड किया। यूपी में बढ़ती हत्या और फसाद पर भड़के अखिलेश यादव, बोले लोकसभा में पराजय के बाद उत्पीड़न पर उतारू है सरकार। पश्चिमी हवाओं ने बदला मुंबई के मौसम का मिजाज। अयोध्या में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। शिमला में समर हिल रेलवे पुल गिरने का
खतरा बढ़ा है। रेलवे पुल के नीचे की जमीन खिसक गई। रेल सेवा बंद होने से शिमला के पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ा। दिल्ली के जैतपुर में करणी सेना के प्रमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी की मांग। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 3 बदलाव, भक्तों को नहीं लगेगा तिलक, चरणामृत देने पर भी पाबंदी, केवल दान पात्र में ही डालेंगे पैसे। एलजी मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, यात्रा सुरक्षित हो सके इसके लिए किया जा रहा है हर संभव प्रयास। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गोचा पर्व पर भगवान जगन्नाथ का पवित्र जल से अभिषेक कर विधि विधान से पूजा की गई। अमृतसर में श्री गुरु हरगोविंद साहब की जयंती पर स्वर्ण मंदिर में जश्न का माहौल। लखनऊ के मलियाबाद में किसान बागवानी में नई तकनीक का कर रहे हैं इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम, वीएचपी ने 1 हफ्ते चलाया प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम। आईजीपी कश्मीर ने नवयुग टनल से चंदनवाड़ी का किया दौरा, पुलिस और सीएपीएफ के अधिकारी के साथ सुरक्षा को लेकर की गई बैठक। बीएसएफ ने तलाशी अभियान के तहत भुज से संदिग्ध दवाओं के 10 पैकेट किए बरामद। अभिनेता दर्शन थुगदीपा को 4 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। एमपी के थार में महिला के साथ मारपीट मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार। असम के कछार में पुलिस को बड़ी सफलता, तस्करों से 5 करोड़ की हेरोइन बरामद। पंजाब के पटियाला में नहर में नहाने गई 3 लड़कियां डूबी। रबी फसलों की बढ़ाई गई एमएसपी पर भारतीय किसान यूनियन का बयान, कानूनी गारंटी से कम कुछ भी नहीं मंजूर। चंडीगढ़ में नशा मुक्ति के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निकाली बाइक रैली। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट बरकरार। आरबीआई में 2000 के नकली नोट जमा करने पर पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर पर कार्रवाई। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 50 रनों से हराया। अमेरिका के बड़े पावर प्लांट को ध्वस्त किया गया। 2022 से बंद पड़ा था यह पावर प्लांट। मिशिगन के डेट्रॉइट में ध्वस्त किया गया प्लांट चंद सेकंड में जमींदोज हो गया। यह पावर प्लांट, अमेरिका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिशिगन की। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मिशिगन के डेट्रॉइट में यह पावर प्लांट ध्वस्त किया गया। कैसे आप देखें, एक के बाद एक कई धमाके सुने जाते हैं और इसके बाद यह पावर प्लांट की जो पूरी इमारत है वो जमींदोज हो जाती है। बड़ा का गोला नजर आ रहा है और इस तरह से मिशिगन के डेट्रॉइट के इस पावर प्लांट को ध्वस्त किया गया है। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग फ्रांस से, जहां पर बारिश ने तबाही मचाई। इलाके बाढ़ से सड़कें जलमग्न, बहने लगी गाड़ियां। देखिए आप तस्वीरें, घरों में भर गया है पानी, हालात बेकाबू हैं। लोगों के रेस्क्यू में टीमें जुटी हुई हैं। फ्रांस में बाढ़ पानी में कैसे कारें बहती हुई नजर आ रही है। ट्रीट फ्रांस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पानी का सैलाब और कैसे कई घर, कई मकान इस सैलाब में डूब चुके हैं। भारी नुकसान हुआ है और कई गाड़ियां अभी तक इस आग में, इस बाढ़ में बह गई। ये देखिए कार कैसे सड़क टूटी और सड़क कैसे बही है पानी के साथ और वहां पर जो कार खड़ी थी वो भी बह गई। ये फ्रांस के इस वक्त हालात है जो कि बेहद ही खराब है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग फ्रांस के इसरे इलाके में तबाही का मंजर आप देखिए। अचानक से यहां पर बाढ़ आई और हालात बिगड़ गए। 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए।
चौथी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के लोवा में बाढ़ से हाहाकार, सैकड़ों लोगों को घर खाली करने का निर्देश दिया गया। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रॉक वैली सहित सिवक्स काउंटी में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ड्रोन कैमरे से बाढ़ की तबाही देखी जा सकती है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिण पूर्वी चीन में बाढ़, भारी बारिश का कहर जारी, नदियां उफान पर है, सड़कें जलमग्न है। झिंझियांग नदी का जलस्तर बढ़ा। गुआंगशी के वुझोउ शहर में बाढ़ ने तबाही मचाई। अभी तक 1800 लोगों को निकाला जा चुका है। झिंझियांग के चुरआन में 900 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। दक्षिण पूर्वी चीन में बाढ़ से हाहाकार, कैसे बड़ा इलाका इस वक्त जलमग्न इस बाढ़ में नजर आ रहा है। झिंझियांग के चुनवान में 900 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। 1800 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है। और छठी वीडियो ब्रेकिंग, तुर्की से जहां के जंगल में भीषण आग की तस्वीर आप देखिए। खुर्द इलाके के जंगलों में धधकी आग से तबाही, 11 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग घायल। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, तुर्की के जंगल में फैली आग से कई गांव की चपेट में आ गए हैं। 100 से ज्यादा जानवरों की मौत की खबर मिल रही है। तो तुर्की की आग की तस्वीर आपको इस सामने है। जंगल की आग बहुत तेजी के साथ कई किलोमीटर के दायरे को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। और खबर यह है कि जंगल के करीब जो गांव हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। 100 से ज्यादा जानवरों की मौत भी इस आग की वजह से हो गई है। और अब आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, ग्रीस के आर्गोस में भीषण आग, चीड़ के जंगल जलकर राख हो रहे हैं। पटाखों की चिंगारी से आग भड़की है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, कजाकिस्तान आवासीय परिसर में आग लग गई। अस्ताना शहर में 26 मंजिला इमारत में आग लगी। ये देखिए आप तस्वीरें। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने कजाकिस्तान की है, जहां पर आवासीय परिसर में आग लग गई। अस्ताना शहर की तस्वीरें हैं जहां पर ये 26 मंजिला इमारत, और कैसे ये इमारत धू धू कर जलती हुई नजर आ रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी इमारत आग की जद में आ गई। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, इंग्लैंड से चौंकाने वाला वीडियो। वेस्ट मिडलैंड्स के वेस्ट ब्रोमविच का ये वीडियो है। कार ड्राइवर ने 2 बुजुर्गों को टक्कर मारी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। कार ड्राइवर ने इस कार को बैक किया एक गाड़ी से। जो बुजुर्ग हैं वो उतरते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तभी पास में ही एक जो कार खड़ी थी उसके ड्राइवर ने बहुत तेजी से गाड़ी को बैक किया और इस बुजुर्ग को टक्कर मार दी। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। कब्जे को लेकर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। 2 पक्षों में आमने सामने की फायरिंग की ये तस्वीरें। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, हैदराबाद की हाउसिंग सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक। दर्जनों कुत्तों ने महिला पर एक साथ हमला कर दिया।
बाइक सवार ने किसी तरह से इस महिला की जान बचाई है। हैदराबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी का ये मामला, ये देखिए कैसे दर्जनों कुत्ते इस महिला पर टूट पड़े और इसके बाद इस महिला को घायल कर दिया है। जानकारी ये कि एक बाइक सवार ने इसके बाद इस महिला की जान बचाई है। महिला कुत्तों को भगाते हुए नजर आ रही है। देखिए कैसे महिला को घेर लिया इन कुत्तों ने। और ताज्जुब की बात यह है कि हाउसिंग सोसाइटी का यह पूरा मामला है जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग आप देखिए रोम से, जहां पर इच्छा मृत्यु के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का दावा कि हम जीवन के पक्षधर हैं। तो इच्छा मृत्यु का विरोध, रोम की ये तस्वीरें हैं जहां पर यह कहा गया, यह मैसेज दिया गया कि हम जीवन के पक्षधर हैं। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, इजरायली फोर्स ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। लेबनान के पूर्वी बेका इलाके में ड्रोन से हमला हुआ। हमले में भारी वाहनों को निशाना बनाया गया। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, लेबनान में इजरायल की बड़ी कामयाबी स्ट्राइक में जिहादी ग्रुप का लड़ाका ढेर हुआ। आईडीएफ ने ऐवान रातमा को मार गिराया। हमास के लिए वेपन सप्लाई करता था ऐवान। गाइडेड बम से ऐवान का वाहन ध्वस्त किया गया। ये देखिए आप तस्वीर। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग, खार्किव से जहां के बाहरी इलाके में रूस का जोरदार हमला। रूसी ड्रोन अटैक में यूक्रेनी बीएमपी ध्वस्त हो गया। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग, तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नेतन्याहू के पार्टी मुख्यालय के बाहर यह प्रोटेस्ट हो रहा है। बंधक रिहाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों में घुड़सवार पुलिस पर कार्रवाई की। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग, रशियन ट्रुप्स पर ड्रोन से प्रचंड हमला हुआ। यूक्रेन ने चुन चुन कर निशाना बनाया। बैटलफील्ड से जान बचाकर भागे रूसी सैनिक। और अब 19वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका में एक साथ 5 टैंक से दागे गए गोले। सुलिवन कप प्रतियोगिता में दिखा अलग ही नजारा। दुनिया भर के टैंक क्रू के बीच होती है यह प्रतियोगिता। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन जंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। कैंडल जलाकर सैकड़ों लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। 21वीं वीडियो ब्रेकिंग, तुर्की ने बनाया मिनी मिसाइल सिस्टम। MET का वजन सिर्फ 3 किलोग्राम का है। MET की रेंज करीब 1 किलोमीटर की है। UAV से मिसाइल लॉन्चिंग का सफल टेस्ट किया गया। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही, लॉन्च व्हीकल तकनीक में इसरो को बड़ी कामयाबी। RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट तीसरी बार सफल हुआ। ये देखिए आप, इसरो के पुष्पक लॉन्च व्हीकल की ये हैट्रिक है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कैसे की गई है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इसरो को ये बड़ी कामयाबी मिली है, इसरो की लॉन्च। और ये देखिए तीसरी बार ये सफल उड़ान जो सामने आई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसरो की नई उड़ान लॉन्च व्हीकल पुष्पक का कमाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट तीसरी बार सफल हुआ है। इसरो के पुष्पक लॉन्च व्हीकल की हैट्रिक है।